ओम शांति। एक बार की बात है, एक गांव में एक पेड़ के नीचे एक आदमी आराम से लेटा हुआ था। तभी एक दूसरा आदमी उसके पास दौड़ता हुआ आता है और उससे कहता है, भाई साहब जल्दी चलिए, आपके घर में आग लग गई है। ये सुनते ही वो आदमी तुरंत उठ खड़ा होता है और नंगे पैर ही अपने घर की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। उसे रास्ते में एक बुजुर्ग मिलते हैं जो उससे कहते हैं, आपके घर में आग नहीं लगी है, आपके पड़ोसी के घर में आग लगी है। ये सुनते ही उस आदमी की जान में जान आती है और वो उस पेड़ के नीचे बैठकर पानी पीने ही वाला था कि एक बच्चा वहाँ पे दौड़ता हुआ आता है और उससे कहता है, अंकल जल्दी चलिए, आपका बेटा पड़ोसी के घर पे खेलने के लिए गया था, वहाँ पे आग लग गई है और आपका बच्चा अंदर फंस गया है। वो आदमी पानी भी नहीं पीता और वापस अपनी घर की तरफ दौड़ना शुरू करता है। उसे रास्ते में एक दूसरा बच्चा मिलता है जो उससे कहता है, आपका बेटा तो पड़ोसी के घर पे गया ही नहीं था, वो तो किसी और का बच्चा अंदर फंस गया है। ये सुनते ही वो आदमी राहत की सांस लेता है। तभी वहाँ पे एक पोस्टमैन आता है और उस आदमी को एक चिट्ठी देकर चला जाता है। जब वो आदमी लिफाफा खोलता है तो वो पढ़ता है कि ये उसी की मेडिकल रिपोर्ट थी। उसमें लिखा था कि उसे एक असाध्य रोग हुआ है और वो कुछ ही दिनों का मेहमान है। ये पढ़ते ही उसे चक्कर आ जाते हैं और वो ज़मीन पे गिर पड़ता है। जब उसे होश आता है तो उसके डॉक्टर उसके सामने खड़े थे। वो उससे कहते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए, दरअसल आपका नाम और हमारे दूसरे पेशेंट का नाम एक जैसा है, इसलिए मेरे स्टाफ से गलती हो गई। उस दूसरे पेशेंट की रिपोर्ट गलती से आपको भेजी गई थी। देखिए, मैं आपकी असली रिपोर्ट लाया हूँ। आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपको सिर्फ गैस हुई थी। ये सुनते ही वो आदमी खुशी के मारे रो पड़ता है और तभी उसे सडनली रियलाइज़ होता है, अरे जब मुझे लगा था कि मेरे घर को आग लगी है तो मुझे कितना भय महसूस हुआ था। जब मुझे लगा था कि मेरे परिजन किसी मुसीबत में है तो मैं भी परेशान हो गया था। जब मुझे लगा कि अब मैं मर जाने वाला हूँ तो मैं कितना आकुल व्याकुल हो गया था। यानी कि सभी तकलीफ़ें, चिंताएं, भय मैं और मेरे के कारण ही होती है। हम जितना मैं और मेरा इसके मोह में फंसते जाते हैं, उतना ही हम खुद ही अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। इससे तो अच्छा है कि मैं अपना ये जीवन, अपना ये शरीर और सब कुछ भगवान को समर्पित कर दूं, उसी की शरण में चला जाऊं और सब कुछ सफल कर दूं। और वो ऐसा ही करता है। यही राज तो भगवान हमें समझाते हैं कि हमारी मोह माया ही हमारे सभी तकलीफ़ें, मुसीबतें, स्ट्रेस, एंजाइटी का कारण है। दरअसल सबका मालिक सिर्फ एक भगवान है, हम सब तो निमित्त मात्र हैं। हम जितना जल्दी ये समझ जाएं कि गॉड इज़ द ओनली ओनर एंड वी ऑल आर ओनली ट्रस्टीज़, उतना ही हम निश्चिंत और खुशहाल जीवन जी सकेंगे। यही तो है नष्टो मोहा भव। थैंक यू। ओम शांति।